I always thought कि my next car should be a TTDSI. From that गाड़ी का भी माइलेज बेहतर है खरीदने के टाइम से, and every single electronic system works without any complaint. बात करें तो VW undoubtedly one of the best service providers है. No bulbs had been changed in this 4 years. I guess you are all aware that there is a chip shortage. Namaskar. Hello and welcome to yet another vlog. I have been just making vlogs but not yet publishing them. But ये वाला थोड़ा emotional vlog है because I'm selling off my current vehicle Polo and I'm upgrading to a new one. So this is kind of like एक final vlog in this car. So just to sum up my 4-year experience, just to give a great send off to a car that has been a part of my integral part of my life for so long. And वैसे भी Polo just got discontinued and we all know what great car it was. So we'll talk about the car a little bit and फिर हम बात करेंगे कि अपना experience गाड़ी के साथ and क्या जर्नी रहा 4 साल. तो हम ड्राइव करते करते यही बात करते रहेंगे. बारिश तगड़ा हो रहा है लास्ट फ्राइडे से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप. सो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे टू ट्राई एंड सोर्स आलू चॉप. यू नो दोज हु आर फ्रॉम बंगाल विल नो व्हाट इट इज़. इट्स काइंड ऑफ लाइक अपना वहाँ का कलकत्ता का बंगाल का एक क्लासिक खाना है. ये है समवेयर अराउंड फर्स्ट वीकेंड ऑफ जुलाई एंड आई एम प्लानिंग टू सेल दिस कार इन द नेक्स्ट 3 or 4 days. मैं बात करूँगा कैसे मैं वो डिसीजन पे आया कि क्यों गाड़ी बेच रहा हूँ. सो मेरा ऑलरेडी अपग्रेड करने का प्लान था. ये गाड़ी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो रहा था इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड ऑल. जब तक यू आर ट्रैवलिंग सोलो इट इज़ फाइन बट व्हेन यू आर दो तीन लोगों को लेके तो ट्रिप इम्पॉसिबल हो रहा था. 2-3 लोगों को लगेज तो छोड़ो, इवन सीटिंग स्पेस अच्छा नहीं था. तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ 1-2 साल में गाड़ी बदल लेना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ end-to-end VW फैन, मैं देख रहा था कि VW में के नया कौन सा गाड़ी आया. तो पहले तो हम टाइगून का बहुत बड़े फ़ैन थे एंड आई वाज ऑलमोस्ट डे ड्रीमिंग कि टाइगून ही लेंगे. फिर अनाउंस हुआ वर्टस, VW वर्टस, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट लुक विद वर्टस आई ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेल इन लव. क्योंकि उसका जो आई एम अ सेडान गाई, आई लाइक सेडान्स मोर देन SUVs. And उसका जो looks, the side view and the front view, it was a very refreshed sedan. And what caught my attention was the boot space. 521 liters of boot space, amazing. And ये गाड़ी खरीदने के टाइम पे मेरे को उतना पता नहीं था कि DCT क्या होता है, टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है. उस टाइम पे वैसे भी बजट नहीं था 10 लाख का पोलो TTDSI खरीदने का. बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट इट एक्चुअली इज़, right, I always thought कि my next car should be a TTDSI. So in this thought process I felt like चलो let's me start planning my finances and 2023 April June तक I'll upgrade to a Virtus. I guess you are all aware that there is a chip shortage and April आते आते ये एक तो टाइगून का प्राइस बढ़ा दिया 50,000 रुपीज़ बढ़ा के आधा वेरिएंट में क्लाइमेट कंट्रोल हटा दिया, right? And then they started talking about downgrading the infotainment system to 8 inches. Now that was my biggest concern क्योंकि गाड़ी तो हम अपग्रेड कर रहे हैं. अपग्रेड करने का जैसा बूट स्पेस एक फैक्टर था वैसे ही गाड़ी में वो infotainment भी एक important फैक्टर था. So if I was and then I had a look at that 8-inch वाला screen. It's shit. It's basically worse than what I have in my Polo right now. तो अगर मैं 22 लाख का गाड़ी खरीद रहा हूँ तो उसमें वैसा फालतू का टच स्क्रीन का कोई मतलब नहीं बनता. इसीलिए आई फेल्ट वेरी स्केर्ड एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चिप शॉर्टेज एंड कुछ है क्या उसका अपडेट कि कब ख़त्म होने वाला है. नो अपडेट्स, देयर इज़ नो कॉन्क्रीट न्यूज़ वेदर दे विल द चिप शॉर्टेज विल बी ओवरकम और नॉट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक बार अगर कार सेलर्स को आदत लग गया कि लो कॉस्ट पार्ट में हम गाड़ी बेच पा रहे हैं तो देयर इज़ नो गारंटी दैट दे विल एवर अपग्रेड बैक टू दैट 10 inch. विद दैट फियर इन माइंड आई एक्चुअली पुश्ड अ लॉट एंड बहुत with a lot of sacrifice
and a lot of planning and plotting and here and there, I finally managed to do a little bit of down payment money, and then that's why we're coming back to the topic of selling this car. And यही कार बेचने के बाद I will be able to down pay, and that's why the car was in service for a long time. If I'm selling a car to a new person, I don't want them to feel like taking a scratchy car, right? There has been auto rickshaw incidents on the left and right side, so I wanted it repainted. So I went ahead and asked the service guy, can you please remove these scratches? So they did an excellent job, an astounding job, and they also polished the car and it looks brand new right now. And they did a fabulous job on the engine bay cleaning the engine bay. अभी तो इंजन पे लगता है कि शोरूम जैसा साफ है, शायद और नहीं है, क्योंकि आप देख what is the condition of the road and probably it is now all dirty. वाइपर्स भी बदल लिए, इसलिए वाइपर अभी खींच करके आवाज़ कर रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यू वाइपर एंड द रबर इज़ नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, सो द मेन वाइपर इज़ ड्रैगिंग अलॉन्ग and I don't actually fiddle around with the wipers much. It's all cruise control, it's all automatic wiper control, so I don't have to worry about it. That is why मैं ये कार बेच रहा हूँ. अभी फ़िलहाल थोड़ा ड्राइव करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इस गाड़ी का मेरे साथ रिश्ता कैसा था. 4 साल 5 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, एंड कैसे लगा मेरा ये 4 ईयर का जर्नी, करेंगे बात. हम लोग थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं, एक ट्रैफिक की सिचुएशन है, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. हो गया मेरा जो भी काम था वो मिला नहीं, आलू चॉप मिला नहीं. दैट इज़ वन ऑफ द पैंग्स ऑफ नॉट स्टेइंग इन बंगाल. दैट चॉप शिल्पो, यू नो, पीपल मेक फन ऑफ. बॉस, चॉप शिल्पो इज़ रिक्वायर्ड बॉस, अदरवाइज ऐसे हम लोगों को चॉप नहीं मिलता है कि आप बताएंगे दैट हाउ वाज माई जर्नी फॉर 4 years. तो पहले गाड़ी का बात कर लेते हैं. 45,000 किलोमीटर्स ऑन द क्लॉक, एंड 4 साल में टोटल 3 सर्विसेज, एंड अप्रॉक्सीमेटली सर्विस का सारा बिल मिला के 30-40,000 तो होगा 4 साल का. अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी का अभी माइलेज बेहतर है ख़रीदने के टाइम से, एंड एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क्स विदाउट एनी कंप्लेंट. टायर्स भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिलहाल I have no complaints on the car. And the steering, there is no noises, everything is spick and span, and एज बस स्टाइलिंग पे दिखता है. बट ओवरऑल एक 4 साल का कोई और ब्रांड का गाड़ी में जो समझ में आता है कि गाड़ी पुराना हो चुका है, आई डोंट सी एनी ऑफ दोज एजिंग साइंस. No bulbs had been changed in this 4 years. So it was an amazing service for these 4 years, and I'm pretty sure that this car will go flawlessly for many more years to come. तो सर्विस की बात करें तो VW undoubtedly one of the best service providers है. आज तक I haven't had a single reason to give any rating apart from 5 star. Absolutely nothing. So that is what I will praise about the car. ड्राइव की बात करें तो इवन टुडे हाईवेज़ में देयर इज़ ज़ीरो डिफरेंस. द कार इज़ एज स्मूथ एज एवर. मैं बहुत गाड़ी चलाया हूँ हाईवेज़ पे. ये 45,000 किलोमीटर्स में शायद 30-40 मोर देन 40% इज़ हाईवे ड्राइव. सो एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर इन हाईवेज़, एंड आप इसको 12 घंटा 14 घंटा नॉन स्टॉप चला सकते हो. I mean I don't know the limit actually. As far as I have driven, there has been no downside. As a hatchback of 8.5 lakhs when I bought this, amazing car, like absolute European feel in everything. और ऐसा फीचर्स है ना इस गाड़ी में जो आजकल का 22 लाख का गाड़ी में भी नहीं आ रहा है. 1 टच ऑटो रोल फॉर ऑल द विंडोज़. हर विंडो का सिंगल टच ऑटो रोल डाउन. हर विंडोज़ का एंटी पिंच फंक्शन. आप हाथ रखे हो, विंडो बंद कर दी है तो आपका हाथ वो विंडो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा. देन यू हैव द विंडो अनलॉक, विंडो लॉक फ्रॉम द लॉक बटन. पीपल से दीज आर गिमिकी. आई डोंट एग्री. बातों में उस टाइम जब हम बात कर रहे थे ये विंडो का रोल अप रोल डाउन के बारे में, मेरा फ़ोन का बैटरी हो गया ख़त्म. स्ट्रेंज, मतलब चार्ज पे लगाया हुआ एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, फिर भी फ़ोन ड्रेन हो गया था, तो मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाया. एंड एज प्लान्ड
मैं अपना रात का फाइनल सोलो लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका बोलेंगे। तब तक थोड़ा रेन में हैदराबादी रोड्स एंजॉय कर लेते हैं। बाय द वे ये हाईवे नहीं है, ये शहर का रास्ता है। एंजॉय। We will continue this journey on episode 2. Stay tuned in. Please watch the episode and hit the like, subscribe button. Thank you for watching this one. Hope you are liking this series. Bye bye.